नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। करजन सीट पर भाजपा का परचम लहराया। कांग्रेस के प्रत्याशी को 16,409 मतों से दी मात। 15 साल बाद करजन सीट पर भाजपा की जीत। दीपावली पर्व में बाजारों में लौटी रौनक। रोशनी की सजावट के सामानों में दिखी आत्मनिर्भर भारत की झलक। मंगल पांडे रोड पर रोड दुर्घटना में बाइक सवार की मौत। संजय नगर के निवासियों ने पालिका के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। रास्ते पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुजरात विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना का आज दिन था। बड़ौदा शहर में पॉलिटेक्निक में करजन सीट की मतगणना की जाने वाली है, जिसकी पूरी तैयारियां सुबह से की जा रही थी। खास करके चुनाव आयोग के अधिकारी समेत जिला चुनाव अधिकारी ने मतगणना शुरू होने से पहले सुरक्षा के इंतजामात के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरा जायजा लिया था। गुजरात विधानसभा उपचुनाव के मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। बड़ौदा में पॉलिटेक्निक पर करजन विधानसभा सीट के वोट की काउंटिंग अभी जारी है। कोविड-19 के बीच सोशल डिस्टेंसिंग समेत के दिशा निर्देशों के पालन के साथ वोट काउंटिंग की जा रही है। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार अपने चुनिंदा समर्थकों के साथ पॉलिटेक्निक पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों समेत जिला चुनाव अधिकारी भी मतगणना की जगह पर पूरा जायजा ले रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को मतगणना रूम तक ले जाया गया था। पॉलिटेक्निक में 3 रूमों में मतगणना चल रही है, जिनमें से 2 रूमों में ईवीएम मशीन पर वोट काउंटिंग हो रही है, जबकि एक रूम में पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है। मतगणना में अपनी ड्यूटी निभा रहे कर्मियों को मास्क, फेस शील्ड, हैंड ग्लोव्स और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपना काम करना सूचित किया गया है। अब आने वाले चंद घंटों में पता चल जाएगा कि करजन सीट पर जनता ने किसके ऊपर अपना विश्वास जताया है। આજે કરજણ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીની મતગણતરી થઈ રહી છે। કોવિડ-19ને ધ્યાને લઈને ચૂંટણી પંચની ગાઈડલાઇન્સ મુજબ 3 જુદા રૂમમાં મતગણતરી થઈ રહી છે। 2 રૂમમાં ઈવીએમની મતગણતરી થશે અને 1 રૂમમાં પોસ્ટલ બેલેટની મતગણતરી થશે। જો જેટલું પણ રિઝલ્ટ્સ છે એ બધું જ વેબસાઇટ ઉપર એલઈડી ઉપર ડિસ્પ્લે કરવામાં આવશે। આરઓના ત્યાં બોર્ડ ઉપર પણ ડિસ્પ્લે કરવામાં આવશે। અને આ વખતે ખાસ કરીને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાઈ રહે એમને માટે દરેક ટેબલ વાઇઝ પણ સીસીટીવી કેમેરા મૂકવામાં આવ્યા છે। અને જો પણ રિઝલ્ટ હશે દરેક ટેબલ વાઇઝ એક નાનું ટીવી મૂકવામાં આવ્યું છે, જેથી ત્યાં જેટલા પણ ઇલેક્ટેડ જો કેન્ડિડેટ્સ છે એમના જો રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ છે એ ટીવી ઉપર પણ રિઝલ્ટ્સ દરેક રાઉન્ડ વાઇઝ જોઈ શકશે। ચૂંટણી પંચની ગાઈડલાઇન્સ મુજબ જો 3 લેયર સિક્યોરિટી પૂરી પાડવાની હોય છે એ મુજબ બધી જ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે। અંદરનું જો બધું જ સ્ટ્રોંગ રૂમથી માંડીને દરેક કાઉન્ટિંગ સેન્ટરની તમામ વ્યવસ્થાઓ પોલીસ અને સીઆઈએસએફ પેરામિલિટરી ફોર્સ મળીને કરી રહી છે। બહાર પણ પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત છે। તો ગાઈડલાઇન્સ મુજબની તમામ કાયદો વ્યવસ્થા સુરક્ષા બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યા છે। 15 सालों से कांग्रेस का गढ़ रहे करजन में 22 राउंड के बाद ही तस्वीर साफ हो गई। भाजपा का वहां पे परचम लहराता नजर आया, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी किरीट सिंह जाडेजा मतगणना केंद्र से बाहर निकल आए थे। गुजरात विधानसभा उपचुनाव में करजन सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर थी, जिसमें 23 राउंड के बाद मतगणना जो की गई उसमें भाजपा 10,000 से ज्यादा मतों से लीड कर रही है।
तब कांग्रेस के प्रत्याशी किरीट सिंह जाडेजा ने अपनी हार का स्वीकार किया है। मतगणना केंद्र से बाहर आकर मीडिया से बात की थी, जिसमें आने वाले समय में कांग्रेस को करजन में एक बार फिर मजबूत करने पर काम करने की बात कही गई। अब एक औपचारिकता ही बाकी है, तब करजन सीट पर भाजपा का परचम लहराया है। ચોક્કસ કરજણ સિનોર અને પોરના મતદારોનો અમે આભાર માનીએ છીએ। જેટલા પણ મતદારો અમને મત આપ્યો છે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર। મતગણતરી ચાલુ છે, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારની લીડ મળી રહી એવું અમને લાગી રહ્યું છે અને 24મો રાઉન્ડ પૂરો થયો છે। 29 રાઉન્ડના મતગણતરીના અંતે રિઝલ્ટ જાહેર થશે। હાલમાં તેઓ 12,000 મતથી આગળ છે અને એમના ફેવરમાં જઈ રહ્યું એવું લાગી રહ્યું છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીનું આખું સંગઠન, પોલીસ તંત્ર, એસપી, આઈજીથી લઈને તમામ એમની એજન્સીઓ, સરકારી એજન્સીઓ કામે લગાડી દીધી હતી અને અમારા આગેવાનોને ભયથી ડરાવીને મતદાન કરવા ન જાય અને કાર્યકરોને ન મળી શકે એવા તમામ આયોજનો એમને કર્યા અને એમાં અમને તકલીફ પડી પ્રચાર પ્રસાર દરમિયાન। એટલે એવું લાગી રહ્યું છે કે આ પેટા ચૂંટણીમાં એમને તંત્ર કામે લગાડીને એમને અહેમ રોલ ભજવ્યો છે। ગદ્દારનો મુદ્દો નથી ફેવરમાં ગયો, પણ એમનું જે તંત્ર છે, જે તંત્ર પોલીસ તંત્ર બીજું સરકારી તંત્રનો ઉપયોગ કરીને લોકોને ડરાવ્યા, ધમકાવ્યા અને જે કાર્યક્રમો એમને કર્યા, પૈસા વેચ્યા, એમના લીધે એમને લાભ મળ્યો એવું અમને લાગી રહ્યું છે। નથી, જૂથબંધીનો કોઈ મુદ્દો નથી, બધા જ આગેવાનો સાથે હતા, પણ પોલીસ તંત્ર દ્વારા ઘરે ઘરે જઈને આગેવાનોને ધમકાવ્યા અને ઘરમાં પૂરી રાખ્યા, અમુક આગેવાનોને પકડ્યા। એટલે આવા બધા ઘણા બધા ફેક્ટરો આમાં કામ કર્યા છે। અમે એનું પૃથ્થકરણ કરી રહ્યા છીએ। કાયમ કોંગ્રેસનો કાર્યકર્તા છું, કાયમ રહીશ। આવનારા દિવસોમાં તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી આવી રહી છે, ત્યારે વધુ તાકાતથી અમે ચૂંટણી લડીશું અને જીતવાના પ્રયત્ન કરીશું। કોઈ નારાજગી નહોતી, બધા કાર્યકર્તાઓએ, આગેવાનોએ ખભે ખભા મિલાવીને મહેનત કરી છે, પણ છેલ્લા 2 દિવસમાં તંત્રનો, સરકારી તંત્રનો દુરુપયોગ કરીને એમને જે આ સિસ્ટમ બનાવી છે એનાથી આ મતદાન પર અસર પડી હોય અને મતદાન થોડું ઓછું થયું એવું અમને લાગી રહ્યું છે। હું તમારી સાથે હતો, સાથે જ રહીશ। મારા લાયક કંઈ પણ કામ હોય તો આપ ગમે ત્યારે મને મળી શકો છો અને આવનારા દિવસોમાં વધારે મહેનત કરીને જીત મેળવવાની કોશિશ કરીશું। गुजरात विधानसभा के उपचुनाव में करजन सीट पर भाजपा के प्रत्याशी अक्षय पटेल ने जीत हासिल कर ली है। 16,409 मतों के अंतर के साथ उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी किरीट सिंह जाडेजा को हरा दिया और साथ ही में करजन सीट पर भाजपा का परचम लहरा दिया। गुजरात विधानसभा के उपचुनाव में गुजरात की सभी 8 सीटों पर कमल खिलता नजर आ रहा है। बड़ौदा की करजन सीट पर भाजपा प्रत्याशी अक्षय पटेल ने 16,409 मतों से जीत हासिल की है। आपको बता दें, करजन सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर थी। बीते 15 सालों से कांग्रेस का गढ़ रहा करजन अब भाजपा के भगवे रंग में रंग गया है। આ મારી જીત નથી, મારા મતદારોની, મારા કાર્યકરોની, મારા જે સંગઠનના વડાઓ છે અને તમામ લોકોની જીત છે। कांग्रेस के प्रत्याशी किरीट सिंह जाडेजा को 60,422 मत मिले, जबकि अक्षय पटेल को 76,831 वोट मिले थे, जिससे भाजपा खेमे में जश्न का माहौल दिखा। सावली समेत के विभिन्न विस्तारों के भाजपा विधायकों ने इसे विकास की जीत करार दिया। ભારતીય જનતા પાર્ટીનો સમગ્ર ગુજરાતની 8 પેટા ચૂંટણીમાં વિજય થયો છે। કરજણ સિનોર તાલુકાની જનતાએ જે ભારતીય જનતા પાર્ટી નરેન્દ્રભાઈનું નેતૃત્વ તેમજ વિજયભાઈ રૂપાણી અને નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબનું નેતૃત્વ અને સંગઠનની અંદર CR પાટીલ સાહેબનું નેતૃત્વને જે સ્વીકાર્યું છે અને વિકાસની જે રાહે જે ગુજરાત ચાલી રહ્યું છે એમાં સમર્થન આપ્યું છે, બદલ કરજણ સિનોરના મતદારો અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા અને ગુજરાતના તમામ કાર્યકર્તાઓનો દિલથી આભાર માનું છું। પહેલે દિવસથી કહેવું હતું કે કરજણમાં રાહુલ ગાંધી આવે તોય અક્ષયભાઈ પટેલ જીતવાના છે અને આજે પુરવાર થયું છે। 16,000 કરતાં વધુ મતેથી અત્યાર સુધીના કરજણ સિનોરના ઇતિહાસમાં એવું કહેવાય 3-4 હજાર મતની જ હાર જીત થાય છે, એને બદલે 16,000 કરતાં વધુ મતોથી જે જીત થઈ છે એ જ બતાવે છે કે કરજણ સિનોર પણ હવે ભારતીય જનતા પક્ષનો ઘર છે। वहीं सांसद रंजनबेन भट्ट ने भी करजन सीट की जीत का सेहरा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सिर पर बांधा था। वहीं कार्यकर्ता और खास करके मतदाताओं के विश्वास की जीत इसको बताया था।
જી બિલકુલ 8 વિધાનસભામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય થયો છે. 8 ઉમેદવારો જીત્યા છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી આદરણીય વિજયભાઈ રૂપાણીજી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી આદરણીય નીતિનભાઈ પટેલ જે રીતે ગુજરાતમાં વિકાસ કરી રહ્યા છે અને એ વિકાસની ગતિને આગળ વધારી રહ્યા છે, એ કરજણના મતદારોએ એ વિકાસને સાથ આપીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કમળને મત આપ્યો છે. આપના માધ્યમથી કરજણ વિધાનસભાના મતદારોનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. સાથે સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાનો આભાર માનું છું કે કાર્યકર્તાએ જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની માઇક્રો પ્લાનિંગ સિસ્ટમ અને એ માઇક્રો પ્લાનિંગ દ્વારા મતદારો સુધી પહોંચવાનું કામ કર્યું છે, તો કાર્યકર્તાને પણ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. અને ચોક્કસ એવું હું કહીશ કે લગભગ અત્યાર સુધી લીડ ન મળી હોય એવી લીડ બાય ઇલેક્શનમાં કરજણના મતદારોએ આપી છે. તો આનો શ્રેય મતદારોને ચોક્કસ જાય, તો વિકાસની રાજનીતિને પણ જાય. તો સૌને હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, કાર્યકર્તાને અભિનંદન આપું છું. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक. तो देखते रहिए BRG न्यूज. BRG ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है. आने वाले कुछ ही दिनों में रोशनी का त्योहार दीपावली आने वाला है. तब साजो सामान में अगर रोशनी की सीरीज़ों की बात करें तो उस बाज़ार में खरीदारी देखने को मिली है. इस साल आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में बनी विभिन्न लाइटों की डिज़ाइनों की खरीदारी और बिक्री सामने आई है. कोरोना महामारी के बीच दीपावली का त्योहार आने वाला है. तब बाज़ारों में आखिरी समय की खरीदारी देखने को मिल रही है. दीपावली में घरों में रोशनी से होने वाली सजावट की कई वैरायटियां दिखी है. तब इस साल लोग चाइनीज़ चीज़ें ना ही बेच रहे हैं और ना ही खरीद रहे हैं. तब आत्मनिर्भर भारत के तहत रोशनी के लिए इस्तेमाल होती चीज़ों में भारत में बनी चीज़ों की ही बिक्री और खरीदारी इन दिनों बाज़ार में देखने को मिल रही है. व्यापार में छेले दिनों में थोड़ी जान आई ऐसा लगता है. और कोरोना के बाद थोड़ा ऐसा लगता है कि मार्केट में पहली बार इतनी रौनक आई है. तो अच्छा समाचार है. अभी वो लगता है दिवाली के बाद भी थोड़ा लोगों का बिजनेस खुलने वाला है. लाइट इंडियन लाइट ज़्यादा चल रही है. मतलब इसमें इंडियन लाइट में सब लोग को धूम मचा दी है. और अगले साल भी मतलब इंडियन का और पिकअप बढ़ेगा और रोज़गार बहुत बढ़ेगा. कोरोना महामारी के समय में वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है. तब दवाइयों के साथ सकारात्मक वातावरण के जरिए इलाज किया जा रहा है. तब भाईलाल अमीन जनरल अस्पताल से कुछ तस्वीरें सामने आई है, जहां पर कोविड से पीड़ित मरीज का जन्मदिन डॉक्टर एवं मेडिकल स्टाफ ने मनाया था. कोरोना महामारी के चलते बड़ौदा में कई नागरिक अस्पताल के कोविड वार्ड में इलाज हेतु भर्ती है. तब शहर की भाईलाल अमीन जनरल हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं, जहां कोरोना से जंग लड़ रहे नागरिकों को एक सकारात्मक वातावरण देने का प्रयास किया जाता है. तब ऐसे ही एक कोरोना पॉजिटिव मरीज जो कोविड वार्ड में इलाज ले रहे हैं, नवीन ब्रह्मभट्ट, जिनके जन्मदिन के अवसर पर भाईलाल अमीन जनरल हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में केक काटकर जश्न मनाया गया था.
कोविड वार्ड के डॉक्टरों समेत मेडिकल स्टाफ ने एक अपनेपन का एहसास दिलवाने की कोशिश के तहत ये प्रयास किया था। कोरोना के इलाज में एक पॉजिटिव वातावरण रखना वैक्सीन से पहले बहुत ही ज़रूरी पहलू माना गया है। तब भाईलाल अमीन जनरल हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड में दिए जाते अपनेपन को बयां करती ये तस्वीरें हैं। शहर के मंगल पांडे रोड पर आज एक डंपर की टक्कर से बाइक चालक की मौत हो गई, जिससे वहां पे संजय नगर के निवासियों ने पालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन इसीलिए किया गया क्योंकि लगातार संजय नगर के ये निवासी पालिका से उस रोड पर स्पीड ब्रेकर की मांग कर रहे हैं, पर पालिका इस मुद्दे पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। आज सुबह मंगल पांडे रोड पर एक डंपर की टक्कर से बाइक चालक की मौत की घटना हुई है, जिससे अघोरा मॉल के निर्माण समेत संजय नगर के वुडा आवासों के पास ही ये घटना हुई। संजय नगर के निवासी बीते कई महीनों से यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर आज ये घटना जब घटित हुई उसके बाद संजय नगर के निवासियों ने ह्यूमन चेन बनाकर पालिका का विरोध किया। इस रास्ते पर स्पीड ब्रेकर की मांग कर रहे इन निवासियों ने कल ही अपने खर्चे से यहाँ पर स्पीड ब्रेकर करवाया था, पर वो भी पालिका ने तुरंत जेसीबी के जरिए हटा दिया, जिसके बाद आज सुबह ये भयावह घटना घटित हुई। स्थानिक निवासियों ने प्रशासन के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है और साथ में उन्होंने पालिका के खिलाफ विरोध भी प्रदर्शित किया था। अघोरा मॉल पासे संजय नगर प्रधानमंत्री आवास योजनाना मकानो छे। 3000 થી 3500 परिवार अहींया वसे छे। आ लोकोए 2018 થી वारंवार स्पीड ब्रेकर बनाववानी रजूआत करी। ज्यारथी ईएमई रोड ईएमई द्वारा बंद करवामां आव्यो त्यारथी आ रोड पर ट्राफिकनुं भारण खूब वध्युं छे। અહીં આગળ મોલનું બાંધકામ થતું હોવાથી મોટા મોટા હાઈવા ડમ્પર રોજના સેંકડોની સંખ્યામાં આવે છે। નાના નાના બાળકો સ્કૂલ ટ્યુશન જવા માટે સાયકલ લઈને બહાર નીકળે છે। અવારનવાર અકસ્માત થાય છે। 2018થી અહીંની પબ્લિક રોજે રોજ આ ઓફિસ પેલી ઓફિસ ધરમ ધક્કા ખાય છે। નિષ્ફળ તંત્ર આ લોકોની વાત ધ્યાને લેતું નથી। ગઈકાલે જ અમે આ લોકોએ અહીં આગળ ભેગા થઈને રજૂઆત કરી। કંટાળીને પબ્લિકે લોકફાળો એકત્રિત કરીને અહીંયા પોતાના ખર્ચે સ્પીડ બ્રેકર બનાવ્યું। એ સ્પીડ બ્રેકર વહીવટી અધિકારીએ કોકના ફોનથી માત્ર ઓરલી આદેશથી આવીને જેસીબી લઈને ઉખાડી નાખ્યું। અમે ગઈકાલે જ રજૂઆત કરી હતી કે આવનાર દિવસોમાં જો કોઈ અકસ્માત થશે તો એની જવાબદારી આ કોકને વાલા થનાર અધિકારીની રહેશે। અને આજ રોજ સવારમાં એક નવયુવાન આશાસ્પદ નવયુવાનનું ડમ્પરની નીચે આવીને મોત થયું છે। एक माए पोतानो लाडको दीकरो गुमाव्यो छे। सामी दिवाळीए ज्यारे खुशीनो माहोल होय त्यारे एक परिवार शोकमां डूबी गयो छे। एनी जवाबदारी मात्र ने मात्र ए बे जवाबदार अधिकारी जेने मात्र ओरली आदेशथी आ स्पीड ब्रेकर उतारी कोकने वाला थवानुं कृत्य कर्युं छे, एमां आ परिवार आजे दुखमां गरगोट डूब्युं छे। एनी जवाबदारी ए वहीवटी अधिकारीनी रहेशे। मारी एवी मांग छे के एने सस्पेन्ड करवामां आवे। स्थानिकोए आजे मानव सांकळ बनावीने अघोरा मॉलनी पासे 200 થી 300 माणसों अंदरना રહેવાસીઓ શાંતિપ્રિય રીતે પોતાનું વિરોધ રજૂ કર્યું છે। આવનાર દિવસોમાં જો અહીંયા સ્પીડ બ્રેકર બનાવવામાં નહીં આવે અઠવાડિયામાં તો ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોલન થશે। જરૂર પડે ત્યાં સુધી પહોંચીશું। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। करजन सीट पर भाजपा का परचम लहराया। कांग्रेस के प्रत्याशी को 16,409 मतों से दी मात। 15 साल बाद करजन सीट पर भाजपा की जीत। दीपावली पर्व में बाजारों में लौटी रौनक। रोशनी की सजावट के सामानों में दिखी आत्मनिर्भर भारत की झलक। मंगल पांडे रोड पर रोड दुर्घटना में बाइक सवार की मौत। संजय नगर के निवासियों ने पालिका के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। रास्ते पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग।
ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।